प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पहली कहानी प्यार की। देख रहे हो ना मेरी बेटी की हालत? हालत नहीं, नाटक कर रही है वो। शलाका, क्या कर रही हो बेटा? वो मैं ऋषि के कपड़े ना लॉन्ड्री के लिए निकाल रही हूँ। मेरे प्यार की वजह से उसकी ये हालत हुई है, तो मुझे ही उसे इस सदमे से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? लाडूबा, आपकी चाय। गुड़ का उल्टा बैग, हैप्पी का उल्टा चाय, अंधेरे का उल्टा लाइट और गलत का उल्टा राइट। वाह 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 सुबली, इंग्लिश बोलिंग फटाफट गुड। अरे सुबह अकेली अकेली क्या बड़बड़ा रही है? लाडूबा, टुडे सुबली इंग्लिश क्लास, पर मास्टर जी नॉट कमिंग। अंदर बाहर घर पूरा देखेंग बट ही नॉट सीइंग। तो सुबली अकेले अकेले पढ़ाई करेंगे। अरे वाह, इतनी धुआंधार अंग्रेजी। यू हैप्पी ना लाडूबा? बस नाउ देखेंग सुबली ऐसे पराठेदार इंग्लिश बोलेंगे, घर में सबकी आंखें खुली की खुले। सब क्या लगा रखा है? ये क्या है ये खुलिंग पुलिंग? हाँ, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इला भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। नो खुलिंग पुलिंग, खुली की खुलिंग। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। लाडूबा, ये क्या सुबह सुबह क्या बोल रही है ये? इला बेटा, आज सुबह की अंग्रेजी की क्लास है और उसके मास्टर जी आए नहीं, इसीलिए खुद से पढ़ाई कर रही है। सुबह ये और इंग्लिश? Why? No English? You know English पूरी ना? ए, तुम्हें क्या लगता है इस घर में सब लोग तुम्हारी तरह है, अनपढ़ गवार? Excuse me, for your kindest information, I'm a graduate. या, सुबली no, you पूरी इंग्लिश knowing. You सुबली सिखाएंग? मेरा दिमाग खराब है क्या? Oh no, सिस्टर इन लॉ, दिमाग खराब? वो तो तुम बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, गो डॉक्टर, फटाफट इलाज करेंगे। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। इला बेटा, बात को इतना क्यों खींच रही हो? बस हाँ या ना कह दो। अरे देखो ना लाडूबा, क्या बकवास कर रही है ये क्या इंग्लिश सीखेगी? इसे पूछो पहले, इसे ABCD बोलनी आती है क्या? पर नो चिंता करेंगे सिस्टर इन लॉ, सुबली अंदर जाएंगे, फटाफट सीखेंगे, बाहर आएंगे, बोल के दिखाएंगे। हाँ? बाप रे, मुझे तो लगता है कि ऋषि भाई इसके पागलपन के डर से रोज ऑफिस जल्दी निकल जाते हैं। एटलीस्ट उनके दिमाग को तो शांति मिले। इनसे मिलिए, ये डॉक्टर नेहा है, बहुत ही बड़ी साइकियाट्रिस्ट है। मैंने इन्हें शलाका के दिमागी हालत के बारे में बता दिया। इफ यू डोंट माइंड, क्या ये कुछ देर के लिए शलाका से मिल सकती हैं? साइकियाट्रिस्ट? तो अभी ये मेरी बेटी का मुआयना करके तुम्हें बताएंगी कि मेरी बेटी नाटक कर रही है नहीं? देखिए प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए। तो और क्या सोचूं ऋषि? क्या मैंने या मेरी बेटी ने आपसे कभी कहा कि आप साइकियाट्रिस्ट को लेके आओ? मेरी बेटी जिसके प्यार में पागल हो चुकी है, उसे उससे प्यार तो दूर, उस पर भरोसा तक नहीं है। वो बेचारी तो अपने आप को आपकी पत्नी मानकर दिन रात आपकी पूजा करती है, और तुम उसके प्यार के पागलपन की सच्चाई को जांचने नहीं ले आए। अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है? आपकी बेटी पूरी दुनिया में ये कह रही है कि मैं उसका पति हूँ, तो क्या मैं चुपचाप उसको सहन कर लूं? आपको क्या लगता है मैंने मेरी बेटी को पहले कभी भी इलाज के लिए नहीं दिखाया होगा? देखिए प्लीज, मैं समझ सकती हूँ, पर आपकी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए मुझे उसे एक बार मिलने दीजिए। प्लीज अलाउ मी टू मीट हर वंस। देखिए, आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ से जाइए। देखिए,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें यहां सच और झूठ का पता लगाने के लिए लेकर आया हूं, तो फिर आप सोचिए ऐसा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं जबकि आप मुझे पहचान भी नहीं पाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर नेहा मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और ऐसे केसेस में वो एक स्पेशलिस्ट है। मैंने यहां शलाका की मदद के लिए लेकर आया हूं। हो सके तो प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी फिर से संवर सकती है तो मुझे कोई भी रास्ता मंजूर। नो 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 सिस्टर इन लॉ, नो बैड मैनर। क्या था वो? मैनर्स। हाँ, बैड मैनर्स। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, सिस्टर इन लॉ, चलिंग चलिंग चलिंग, खाइंग खाइंग, नो गुड मैनर्स। हाँ, आराम से शांति से बैठिंग, खाइंग खाइंग, गुड मैनर। इला बेटा, नाराज क्यों होती हो? उसके मास्टर साहब उसे जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसे याद रह जाता है और वैसे ही करती है। अरे अरे रे, मास्टर साहब सिखाइंग, यू सुनिंग सुनिंग, मी ए फॉर एप्पल। अरे वाह, तूने इतनी जल्दी सीख भी लिया। तुम्हें आ गई एबीसीडी? तो बोलकर सुनाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरे का एप्पल, ई फॉर एक ही है ये एप्पल, एफ फॉर पकड़ का एप्पल, जी फॉर गोल गोल एप्पल, एच फॉर 1000 एप्पल, आई फॉर इतने सारे एप्पल, जे फॉर जाओ मुझे नहीं खाना ये एप्पल, के फॉर कैसे नहीं खाओगे एप्पल, एल फॉर लो तुम्हें नहीं मिला एप्पल, एम फॉर मुझे नहीं खाना एप्पल, एन फॉर ना नहीं कहते क्योंकि ये है एप्पल, ओ फॉर ओहो खत्म होगा सर एप्पल, पी फॉर पेट भर के खा लिए एप्पल, क्यू फॉर किस्मत में नहीं होते हर किसी के ऐसे एप्पल, आर फॉर रोज खाओ एक एप्पल, एस फॉर सेहत के लिए अच्छे होते हैं एप्पल, टी फॉर तुमको नहीं मिला एप्पल, यू फॉर उधार के नहीं है ये एप्पल, वी फॉर वो रहा एक और एप्पल, डब्ल्यू फॉर वेस्ट न करना टेम क्योंकि ये है एप्पल, एक्स फॉर एक्स मास में भी खाते हैं एप्पल, वाई फॉर यू न मुंह फेरो देख के इतने सारे एप्पल, जेड फॉर जी भर गया सुन के इतने सारे एप्पल। बस बस ओह गॉड प्लीज स्टॉप इट। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इंग्लिश आ गई? हाँ, कितनी गलत इंग्लिश बोल रही हो तुम। एक मिनट, मतलब आपने ये मान लिया ना कि मैं इंग्लिश तो बोल रही हूँ पर गलत है? अरे आज गलत बोल रही हूँ, कल सही बोलूंगी सिस्टर इन लॉ। और वो ऋषि कुमार है ना मेरे मास्टर साहब, वो मुझे सिखा देंगे। तुम्हारे ऋषि कुमार तो क्या, ऊपर से भगवान भी आ जाएंगे ना तब भी तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा पाएंगे, समझी? ओह, ये इला भी ना। सुबह बेटा, तुम्हें बुरा लगा? अरे ना लाडूबा, मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो वो गलत ही बोलेंगी ना। हाँ, अगर मैंने सही सुनाया होता तो बात अलग थी, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, जेड फॉर जेब्रा। तुझे तो सही सही आता है सब कुछ। तो फिर इला को गलत क्यों बताया? अरे लाडूबा, अगर मैं इला भाभी के सामने सब कुछ सही सही बोल देती तो शायद उन्हें थोड़ा बुरा लग जाता, लेकिन मेरे सब कुछ गलत बोलने की वजह से आपने उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। तो मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है
तो सुबली को अपना मजाक बनाने में कोई हर्ज नहीं। वाह बेटा, इस बात से तेरे मास्टर साहब बहुत खुश होंगे। अपने मास्टर साहब की एक शाबाशी पाने के लिए तो कर रही हूँ ये सब। शलाका जी हाय, आई एम नेहा, ऋषि की फ्रेंड। ओह, आप मेरे ऋषि की फ्रेंड हो? जी। हेलो, हाय। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक्स। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप मेरे ऋषि के दोस्त है ना? फिर आप हमारी शादी में क्यों नहीं आई थी? आपकी शादी में मैं क्यों आऊं? क्यों? आपको ऋषि ने इनवाइट नहीं किया था? आपको पता है हम दोनों के सारे फ्रेंड्स आए थे शादी में। ओह हाँ, सॉरी, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। उसने मुझे इनवाइट किया था, पर वो क्या है ना, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। मेरी फ्रेंड ने एक लड़के के प्यार में पागल होकर सुसाइड करने की कोशिश की, तो बस उसे काउंसलिंग देने चली गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अजीब होता है ना, मतलब मुझे ये सुनकर ही ताज्जुब होता है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। दूसरों का तो पता नहीं, मगर मैं मेरे ऋषि से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? क्या कर सकती हो तुम ऋषि के लिए? उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। जान दे सकती हो? ये सब फिल्मी बातें होती है, और ये सब करके तुम अपना प्यार साबित नहीं कर सकती। तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि मैं ऋषि से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ? रिलैक्स शलाका, और वैसे भी बातें करने में और कुछ कर दिखाने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, एक काम करो, अगर तुम में हिम्मत है ना, तो इस प्लेट में पड़े चाकू को उठाओ और अपने हाथ की नस काट के दिखाओ। क्या सोच रही हो? तुम तो कह रही थी तुम ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हो। उठाओ चाकू, है हिम्मत? इतनी सी बात ना, तो आज तुम्हें मानना ही होगा कि मैं ऋषि से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शलाका, क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट! नो, नाउ आई विल प्रूव इट कि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। शलाका, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो! स्टॉप इट! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारे दोस्त के सामने मुझे ये साबित करना था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ऋषि, तुम मेरे लिए मेरी जान हो। I just can't live without you, ऋषि। शलाका बेटा, शांत हो जाओ, किसी और को हो ना हो, तुम्हारी माँ को तुम पे पूरा यकीन है बेटा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। I love ऋषि so much. I love him so much, Amala. कितनी गवार है ना ये लड़की। इस घर में रहने के तो बिल्कुल लायक नहीं है। क्या इंग्लिश बोलती है ये? मुझे ना इरिटेशन हो रही है अब उससे। अब बस भी करो, सारा दिन उसके पीछे लगी रहती है। अब आप भी उसकी साइड मत लो।
और ध्यान से ना मेरी बात सुनो। 2 दिन बाद कनाडा से मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और आपको उनका स्टेटस पता है ना। मैं नहीं चाहती कि जब वो लोग आए तब सुबह इस घर में रहें। हरकतें देखी आपने इसकी। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? करना मैं नहीं चाहती, करना अब आपको है। आप जाइए और दादाजी से कह दीजिए कि जब तक मेरे रिलेटिव्स इस घर में रहेंगे वो सुबह को घर से कहीं बाहर भेज दे। पर मैं मेरे मेहमानों के सामने सुबह को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे उसको इस घर में लेकर ही क्यों आए? न रहने का सलीका है उसको, न कपड़े पहनने के ढंग। ऋषि, ये लड़की नाटक नहीं कर रही। सच में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ तुम बसे हुए हो। एंड आई डोंट थिंक वो तुम्हारे बिना जी सकती है। I just can't believe कि वो लड़की मेरे लिए अपनी जान दे रही थी। नेहा सलाखा की इस हालत को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। It's really scary. Yes, it is. जितनी देर मैंने उससे बात की, उसकी आंखों में, उसकी बातों में सिर्फ तुम हो ऋषि। जरा सोचो, जो लड़की तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो तुमसे कितना प्यार करती होगी। माना कि वो प्यार करती है, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया में ये कहना कि वो मेरी पत्नी है, इस भ्रम में जीना कि हमारी शादी हो चुकी है, This is really not done. नेहा, प्लीज मुझे ये बताओ कि उसे इस भ्रम से कैसे बाहर निकाला जाए। देखो ऋषि, ये तो मैं तुम्हें उसे ऑब्जर्व करने के बाद ही बता सकती हूँ। फिलहाल मैं इतना कह सकती हूँ कि शलाका की इस बीमारी का इलाज सिर्फ दवाई या ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पेशेंस रखना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ऋषि, उसे इस भ्रम से निकालने के लिए पहले तो हमें उसका विश्वास जीतना होगा, और ये करने के लिए पहले तो उसकी बातों पर हमें विश्वास करना होगा। जैसे कि वो अगर तुम्हें अपना पति कह रही है तो उसकी बात मानो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसका साथ दो। आई नो ऋषि कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, तुम उसके पास रहोगे, उसका साथ दोगे तो उसका माइंड स्टेबल रहेगा। एक बार उसका मानसिक संतुलन वापस आ जाए, फिर धीरे धीरे करके हम उसे सब कुछ सच बता देंगे। Are you getting my point? कुछ बोलो ऋषि। अब तो आपको यकीन आ गया ना? कि और कोई सबूत चाहिए? नहीं। तो प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। जैसा आपकी फ्रेंड कह रही है, मेरी बेटी का साथ दीजिए। उसे तुम्हारे प्यार की, अपनेपन की बहुत जरूरत है। जैसे कि कोई उसका ख्याल रखे, उसे गिफ्ट्स दे, बाहर घुमाने ले जाए, ताकि वो कम से कम अपनी सुनसान जिंदगी से वापस चली आए। नहीं तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी ऋषि। दादाजी, आपने कहा था आप मेरे दोस्त हो, तो मैं आपसे कोई भी सवाल कर सकती हूँ, है ना? हाँ। तो बताइए, मैं इस घर में क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्यों? वहाँ गांव में तुम अकेली हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। माना कि मैं गांव में अकेली हो गई थी मेरे नानू के जाने के बाद, पर अब मुझे मेरे घर वापस जाना है।
ऐसे दूसरों के घर में और कितने दिन रह सकती हूँ? तुमसे किसने कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है? ये घर तुम्हारा भी है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा। आपके मुझे बेटी बनाने से मैं आपकी बेटी तो बन जाऊंगी दादाजी, लेकिन ईला भाभी, रवीश भैया, रसिक काका, राहुल भैया, इन लोगों के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता जुड़ सकता है? नहीं ना, क्योंकि रिश्ते तो दिल से जोड़े जाते हैं और ये बात मैं समझ गई। इसीलिए जब तक इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जुड़ जाता तब तक मैं इस घर पर बोझ हूँ, पराई हूँ। क्या बेतुकी बातें कर रही हो बेटा तुम? ये ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मैं बताती हूँ। मैं समझ गई इसकी समस्या क्या है। समस्या? कैसी समस्या? इतना काफी नहीं है कि कुछ समस्या मैं भी संभाल लूं? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मेरे लिए तो ये आशीर्वाद है। ले, अब तेरी समस्या का हल लाडूबा के पास है। हाँ? चल अब हंस दे बेटा, हंस दे। ए, मुझे दोस्त बोला था ना तूने, तो अपने इस दोस्त के लिए नहीं हंसेंगे? चलो नेहा। ऋषि, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको याद है ना, कल हमारी शादी को 2 महीने पूरे हो रहे और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि हमारी एनिवर्सरी तक हम हर एक महीना सेलिब्रेट करेंगे और आप मुझे गिफ्ट भी दोगे। याद है ना ऋषि? छोड़ो शलाका, ये तुम्हारा कोई भी नहीं लगता। क्यों मांग रही हो तुम मुझसे गिफ्ट? ये तुम्हारा पति नहीं है। मम्मा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऋषि, हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। ऋषि, साड़ी? साड़ी का बैग कहाँ गया? गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। ये साड़ी तो मैं लाया था। चुपचाप अंदर जाओ, ये साड़ी चेंज करो और वापस दो मुझे। एक मिनट ऋषि, ये साड़ी तुम सुबह के लिए नहीं लाए थे, तो फिर किसके लिए लाए थे?